बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 सेविंग रिसोर्सेस। यूनिट नंबर 8 पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डायलॉग, यूनिट की टेक्स्ट की रीडिंग, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस से। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो। लैंग्वेज फोकस के टॉपिक में हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के डिफरेंट रूल्स पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़ें विद देयर मीनिंग्स, उनके मानी के साथ, एंड लर्न देम और उनको सीखें। ब्रेक डाउन द वर्ड्स इन सिलेबल्स, और इन अल्फाज को उनके सिलेबल्स में तोड़ के लिखें। सिलेबल्स हमारे पास किसी वर्ड को जब हम उसके साउंड की बेस पर जब उसको हम तोड़ते हैं तो इसको हम सिलेबल्स कहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास हर वर्ड में 2 या 3 डिफरेंट साउंड्स होती है। उन साउंड्स की बेसिस पे जब हम वर्ड्स को तोड़ते हैं उनको हम सिलेबल्स कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स दिए हुए हैं, सिलेबिक फॉर्म्स और मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कंजर्व, ये इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं, कंजर्व, सेव, बचाना। सेकंड वर्ड है हमारे पास रिसोर्सेस, इसमें 3 सिलेबल्स हैं, कलेक्टिव वेल्थ ऑफ अ कंट्री। रिसोर्सेस वसाइल को कहते हैं, कलेक्टिव वेल्थ ऑफ अ कंट्री किसी मुल्क की मुश्तरका दौलत। किसी कंट्री की कलेक्टिव वेल्थ में सिर्फ करेंसी नहीं आती, सिर्फ उसका पैसा नहीं आता, बल्कि हम इसमें रिसोर्सेज को भी लेकर आते हैं कि क्या किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कितने हैं जो हम खुद बनाते हैं, उनके पास लेबर कितना है, उनके पास कैपिटल कितना है। ये सारी चीज़ें किसी कंट्री की वेल्थ में आते हैं। एबंडेंस, इसमें हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं, प्लेंटीफुल वेल्थ। एबंडेंस कहते हैं कसरत को या किसी चीज़ का ज़्यादा होना, प्लेंटीफुल बकसरत होना। नेक्स्ट वर्ड है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, इसमें हमारे पास 4 सिलेबल्स हैं, सराउंडिंग्स, आसपास, इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को, इर्द गिर्द, न्यूमरस, मैनी, प्लेंटीफुल, ये भी है कसरत या बेशुमार। नेक्स्ट है एफर्ट, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं, अटेम्प्ट, कोशिश करना। लास्ट वर्ड है हमारे पास पोल्यूट, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं, टू मेक अनक्लीन, किसी चीज को गंदा करना। ये हमारे पास वर्ड्स थे कुछ, उनके मीनिंग्स और उनकी सिलेबिक डिवीजन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 85, लर्निंग टू स्पेल। स्पेलिंग सीखिए। हम यहाँ पर स्पेलिंग सीखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स, ये हमारे पास मिसिंग लेटर वर्ड्स हैं जिनमें हमारे पास कुछ लेटर्स मिसिंग होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये इसी चैप्टर से लिए जाते हैं, ये कोई न्यू वर्ड्स नहीं होते, बल्कि जो चैप्टर हमने रीड किया होता है आप देखेंगे कि ये सारे वर्ड्स उन्हीं चैप्टर से, उसी टेक्स्ट में से आए होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास GIFTS, गिफ्ट्स, तोहफे। सेकेंड PLANTS,
प्लांट्स, पौधे. नेक्स्ट EARTH, अर्थ, जमीन. नेक्स्ट ANIMALS, एनिमल्स, जानवर. KITCHEN, किचन. SWITCH, स्विच. गिफ्ट्स, प्लांट्स, अर्थ, एनिमल्स, किचन, स्विच. ये हमारे पास ये टॉपिक एंड होता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. ये भी स्पेलिंग्स का ही टॉपिक है. सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स. यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स दिए हुए हैं. इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड होगा उसको हमने सर्कल करना है. TRUE, TROOTURE. इसमें हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग है ट्रू, सच. ये दोनों गलत हैं. PEOPLE, PEOPLE, ये सारे सेम ही हैं. पीपल, लोग, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है. सारे सेम वर्ड्स हैं. कोई इसमें डिफरेंस इन्होंने नहीं बताया हुआ. ये तीनों ही ठीक है. RIVARS, RIVERS, RIVIRS, रिवर्स, दरिया. SHAWER, SHOWER, SHOVER, शॉवर. शॉवर कहते हैं बौछार को, या जो नहाते हैं शॉवर, उसको भी कहते हैं. स्पेलिंग्स का टॉपिक हमारे पास एंड होता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्रामर. रीड द सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को पढ़ें एंड नोटिस द यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस, और पोजेसिव प्रोनाउंस के यूज को नोटिस करें. पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. पहले हम इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं, फिर हम रीड मी की तरफ जाएंगे. दिस कैप इज माइन, ये टोपी मेरी है. दैट कैप इज योर्स, ये टोपी तुम्हारी है. दिस बैग बिलोंग्स टू हिना, ये बैग हिना का है. इट इज हर्स, ये उसका है. दिस इज अलीज बुक, ये अली की किताब है. इट इज हिज, ये उसकी है. यहाँ पे हमने 4 सेंटेंसेस पढ़े. आपने इसमें देखा मेरी, तुम्हारी, उसकी, उसकी, ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे पास, ये क्या शो कर रहे हैं? ये पोजेशन शो कर रहे हैं, किसी चीज़ की मलकियत शो कर रहे हैं कि ये टोपी मेरी है, ये टोपी तुम्हारी है, ये बैग उसका है, ये किताब उसकी है. पोजेसिव प्रोनाउन में हम ऐसे प्रोनाउंस यूज करते हैं जो कि किसी चीज़ की पोजेशन शो करता है कि ये चीज़ किसकी है. रीड बी सेक्शन में देखते हैं. पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, ये एक ऐसा प्रोनाउन है दैट शोज, जो कि दिखाता है हु, कौन, और व्हाट, और क्या, ओन्स समथिंग, के कौन किस चीज की मलकियत रखता है. फॉर एग्जाम्पल, द पेंसिल्स आर माइन, ये पेंसिल्स मेरी हैं. दीज आर योर्स, ये तुम्हारी हैं. द पोजेसिव प्रोनाउंस हर्स, माइन, अवर्स, देयर्स एंड योर्स, ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं. प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, जिससे हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं. नाउन की हमारे पास बहुत सारी काइंड्स हैं, उसमें से एक काइंड हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन की, जिसमें हम ऐसे प्रोनाउंस यूज करते हैं जो कि किसी की पोजेशन शो करता है, किसी चीज की पोजेशन शो करता है. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, दिस कैप इज माइन, ये टोपी मेरी है. दैट कैप इज योर्स, ये टोपी तुम्हारी है. यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोनाउंस दिए हुए हैं. हर्स, यहाँ पर आपने देखा इट इज हर्स. माइन, दिस कैप इज माइन. अवर्स, अवर्स का मैं सेंटेंस लिख देती हूँ. दैट कार इज अवर्स, ये गाड़ी हमारी है. देयर्स,
देयर्स का सेंटेंस भी मैं लिख देती हूँ। दैट हाउस इज देयर्स। ये घर, वो घर उनका है। दैट हाउस, वो घर, इज देयर्स, ये उनका है। एंड योर्स, योर्स दैट कैप इज योर्स। यहाँ पर हमने पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा। नीचे टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन दैट पोजेसिव प्रोनाउंस शो ऑनरशिप। वजाहत करें कि पोजेसिव प्रोनाउंस मलकियत दिखाते हैं। द टॉय इज माइन, ये खिलौना मेरा है। आस्क देम टू गिव सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द आइटम्स दे हैव। बच्चों से कहें कि उनके पास जो चीज़ें हैं उनसे पोजेसिव प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों के पास पेंसिल्स हैं, इरेजर्स हैं, शार्पनर्स हैं, तो बच्चों से कहें कि उनमें पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस बनाएं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 86। यूज अ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करें फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस, ताकि आप इन जुमलों को कंप्लीट कर सके। यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ये वर्ड बैंक है। हमने इस वर्ड बैंक से ये पोजेसिव प्रोनाउंस लेकर इन सेंटेंसेस में यूज करने हैं ताकि ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो सके। वर्ड्स दिए हुए हैं हमारे पास हिज, उसका, अवर्स, हमारा, माइन, मेरा, योर्स, तुम्हारा, हर्स, उसका। हिज, हर्स, इनके उर्दू में मीनिंग सेम आ रहे हैं। हिज जो है ये लड़के के लिए यूज होता है, हर्स लड़की के लिए यूज होता है। सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। माई पेरेंट्स एंड आई लिव इन दिस हाउस। मैं और मेरे वालिदैन इस घर में रहते हैं। द हाउस इज अवर्स, ये घर हमारा है। अवर्स और माइन में डिफरेंस ये है कि जहाँ पर सिर्फ आई यूज होगा वहाँ पर माइन लगेगा, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई एंड माई पेरेंट्स, तो ये हमारा आएगा, अवर्स आएगा। सेकेंड, द जैकेट बिलोंग्स टू बीना, ये जैकेट बीना की है। इट इज हर्स, ये उसकी है। बीना नेम ऑफ अ गर्ल है, तो इसलिए हम इसके साथ हर्स लगाएंगे। आई बॉट अ न्यू बाइक, मैंने एक नई बाइक खरीदी है। इट इज माइन, ये मेरी है। द बैग बिलोंग्स टू आमिर, ये बैग आमिर का है। द बैग इज हिज, ये बैग उसका है। यहाँ पर ये एक्टिविटी ख़त्म होती है हमारी। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं। अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस। दिए हुए सेंटेंसेस में प्रोनाउंस को अंडरलाइन करें। टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, ये जो सेंटेंसेस है दोनों ये इस यूनिट के टेक्स्ट से लिए गए हैं। यहाँ पर हमने प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है। हमारा पोजेसिव प्रोनाउंस का टॉपिक एंड हो चुका है। प्रोनाउंस, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, आरिफ प्लेड क्रिकेट मैच टुडे। आरिफ ने आज क्रिकेट का मैच खेला। ही एंजॉयड इट, वो उससे लुत्फानंदोज हुआ। ही इज द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आरिफ। ही जो है ये प्रोनाउन है जो कि आरिफ के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर आप देखें, आरिफ प्लेड क्रिकेट मैच टुडे, आरिफ ने आज क्रिकेट मैच खेला। यहाँ पर हम आरिफ भी यूज कर सकते हैं, आरिफ एंजॉयड इट, लेकिन हम आरिफ नाउन की रिपीटिशन को कम करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके बाद जितने भी सेंटेंसेस आरिफ के बारे में बोले जाएंगे तो हम उसमें ही हिस का यूज करेंगे, ना कि हम बार बार आरिफ को यूज करेंगे, जिससे पैराग्राफ में या जो हम टेक्स्ट रीड करेंगे उसमें आरिफ की बहुत ज़्यादा रिपीटिशन होगी। और आरिफ हमारे पास क्या है? आरिफ हमारे पास नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन है। नाउन की रिपीटिशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं। सेंटेंसेस देखते हैं। वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। पानी इस ज़मीन पर जिंदगी के लिए, हयात के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, ये इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इट यूज़ किया है। इट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोनाउन है। ये किसकी जगह पे यूज़ किया है? ये वाटर की जगह पे यूज़ किया गया है।
यहाँ पर हम वाटर दोबारा भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उसकी रिपीटिशन को कम करने के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया है। वी मस्ट स्विच ऑफ द एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए फालतू बिजलियाँ और पंखे बंद कर सकते हैं, हमें बंद करने चाहिए। यहाँ पर इट हमारे पास प्रोनाउन आया है। इट किसकी जगह यूज़ किया गया है? इट विल हेल्प अस सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी मदद करेगा कि हम बिजली बचा सकें। अब इट यूज़ किया गया है एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस की जगह पर, स्विचिंग ऑफ की जगह पर, कि हम उसको बंद करें। उसको बंद करने से क्या होगा? इट विल हेल्प अस सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी मदद करेगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकें। प्रोनाउंस हमारे पास काफ़ी सारे हैं। ही, शी, इट, दे, यू, ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं। इसके अलावा हमने आज पोजेसिव प्रोनाउंस भी पढ़े हैं, वो भी हमारे पास प्रोनाउंस हैं, जिसमें हिज, हर, माइन, अवर्स, ये सारे भी आते हैं। हमारा प्रोनाउन का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस में वर्ब्स को अंडरलाइन करें। रीड मी में पढ़ते हैं कि वर्ब्स हमारे पास क्या हैं। वर्ब्स, अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब ऐसे अल्फाज हैं दैट शोज, जो कि दिखाता है, एक्शन किसी काम के करने का, और कंडीशन या कोई हालत, जो हालत या काम करना दिखाता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, वर्ब हमारे पास जुमले का सबसे अहम लफ्ज़ होता है। नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट इट, कोई भी जुमला वर्ब के बगैर नामुकम्मल रहता है। अब हम देखेंगे कि वर्ब हमारे पास क्या है। अली प्लेस फुटबॉल, अली फुटबॉल खेल रहा है। एक्शन इसमें क्या है? उसका खेलना, प्लेस। माई ब्रदर गोज टू स्कूल ऑन टाइम, मेरा भाई वक्त पर स्कूल जाता है। जाना, गोज, ये वर्ब है हमारे पास। माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई बर्थडे पार्टी एट 5 PM, मेरे दोस्त आज शाम को 5 बजे मेरी बर्थडे पार्टी पर आ रहे हैं। आ रहे हैं, आना। कमिंग क्या है? वर्ब है हमारे पास। समीर हैज़ फिनिश्ड हिज स्टोरी बुक, समीर ने अपनी कहानी की किताब ख़त्म कर ली है। फिनिश्ड, ये हमारे पास वर्ब है। वी वेंट टू सी अ मूवी येस्टरडे, हम मूवी देखने के लिए गए थे। जाना, वेंट, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वर्ब है। कोई भी काम करना, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? ये वर्ब है। आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये वर्ब है हमारे पास। मैं आपको कुछ वर्ब्स लिख देती हूँ यहाँ पर। हमने इस बुक में कई सारे वर्ब्स पढ़े भी थे। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, dancing, singing, eating, etc. ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये सारे हमारे पास वर्ब्स हैं। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन दैट प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड करेक्टली इन ओरल एंड रिटन वर्क, बच्चों को समझाएं कि प्रोनाउंस हम ओरल और रिटन दोनों में यूज कर सकते हैं। राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर लिखें। एंड अंडरलाइन द नाउन टू बी चेंज्ड एंड मेक देम प्रैक्टिस, बच्चों को ऐसा पैराग्राफ लिख के दें जिसमें नाउन यूज किया गया हो, और फिर बच्चों से कहें कि वो उस नाउन को रिप्लेस करे विथ प्रोनाउंस। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब पेज नंबर 87 पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, डू एंड हैव। ये वर्ब का ही टॉपिक कंटिन्यू है। इसमें हम वर्ब की फॉर्म्स डू और हैव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम डू और हैव पढ़ेंगे एज अ मेन वर्ब। इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे भी पढ़ते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम इसको एज अ मेन वर्ब पढ़ेंगे। डू शो करता है एक्शंस को, जैसे कि हमने पढ़ा कि वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शंस, और हैव कंडीशन को शो करेगा।
द वर्ब हैव, आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं। ही हैज़ बुक्स, उसके पास किताबें हैं। दे हैव कंप्यूटर गेम्स, उनके पास कंप्यूटर गेम्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैव यूज़ किया गया है, यहाँ पर हैज़ यूज़ किया है। हैव और हैज़ दोनों हमारे पास यहाँ पर एज ए मेन वर्ब यूज़ किए गए हैं। इनको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। हैव यूज़ होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। हैव यूज़ किया, हैज़ यूज़ किया जाता है ही, शी, इट सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ही यूज़ किया गया है तो उसके साथ हैज़ लगाया गया है, जबकि आई और दे के साथ हैव लगाया गया है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, द वर्ब डू। आई एक्सरसाइज, मैं वर्जिश करती हूँ। यहाँ पर क्या शो हो रहा है? एक्शन शो हो रहा है कि मैं वर्जिश करती हूँ। आई डू नॉट एक्सरसाइज, मैं वर्जिश नहीं करती। यहाँ पर भी आप देखें कि एक्शन ही शो किया जा रहा है कि वो एक्शन नहीं हो रहा। आई डू नॉट एक्सरसाइज, मैं वर्जिश नहीं करती। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक्शंस और यहाँ पर कंडीशंस को शो किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स डू एंड हैव। अब हमने इन्हीं डू और हैव को इन ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट है हमारे पास आई हैव अ रेड टी शर्ट, मेरे पास एक रेड कलर की टी शर्ट है। ही कैन डू हिज होमवर्क एट नाइट, यहाँ पे एक्शन शो किया गया है कि वो रात में अपना होमवर्क कर सकता है। हमाद डिड नॉट हैव न्यू बुक्स, हमाद के पास नई किताबें नहीं हैं। माई मदर कैन नॉट डू एक्सरसाइज डेली, मेरी वालदा रोज एक्सरसाइज नहीं कर सकती। दे हैव मैनी फ्रेंड्स, उनके कई सारे दोस्त हैं। तो यहाँ पर हमारा वर्ब का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइटिंग का। राइटिंग कहते हैं लिखना। लर्निंग टू राइट, लर्निंग सीखिए, टू राइट लिखना, लिखना सीखिए। इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस, राइट लिखें, अ फ्यू चंद, सेंटेंसेस जुमले, अबाउट योर विंटर स्कूल टाइमिंग्स, अपने विंटर स्कूल टाइमिंग्स के बारे में चंद जुमले लिखें। विंटर स्कूल टाइमिंग्स हैं मौसम सरमा में स्कूल के औकात। गर्मी और सर्दी का जब मौसम स्टार्ट होता है तो स्कूल की टाइमिंग्स चेंज कर दी जाती हैं मौसम के लिहाज से। सर्दियों में स्कूल की टाइमिंग्स लेट कर दी जाती हैं, जबकि गर्मियों में स्कूल की टाइमिंग्स जल्दी रखी जाती हैं। तो उनके बारे में हमें कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। एंड ऑल्सो मार्क योर बर्थडे, और अपने पैदाइश का दिन मार्क करें ऑन द कैलेंडर, कैलेंडर पर। यहाँ पे कैलेंडर 2021 दिया गया है, इसमें हमने अपने बर्थडे डेट को मार्क करना है। अब हमारे पास फर्स्ट इसमें जो पॉइंट दिया गया था वो था राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर विंटर स्कूल टाइमिंग्स, अपने मौसम सरमा में स्कूल के औकात के बारे में चंद जुमले लिखें। तो हम पहले ये वाला टॉपिक करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे उनके स्कूल टाइमिंग्स डिफरेंट होंगे। मैंने जनरल लिखा है, आप इसमें अपने जो स्कूल के टाइमिंग्स हैं वो फिर चेंज कर सकते हैं। यूनिट नंबर 8 सेविंग रिसोर्सेज, राइटिंग। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस, चंद जुमले लिखे अबाउट योर विंटर स्कूल टाइमिंग्स, अपने मौसम सरमा में स्कूल के औकात के बारे में। विंटर स्कूल टाइमिंग, मौसम सरमा में स्कूल के औकात। विंटर इज अ ब्यूटिफुल सीजन, विंटर सर्दियाँ, इज अ ब्यूटिफुल सीजन, ये हमारे पास एक सीजन है, एक मौसम है, एक खूबसूरत मौसम है। दैट ब्रिंग्स, जो कि लेकर आता है, विद इट, अपने साथ, चिली विंड्स, ठंडी हवाएं, चिली ठंडी, विंड्स हवाएं, कॉजी स्वेटर्स, कॉजी आरामदा, स्वेटर्स
एंड और द जॉय खुशी ऑफ हॉलीडेज छुट्टियों की। विंटर इज अ ब्यूटिफुल सीजन, सर्दी एक खूबसूरत मौसम है, दैट ब्रिंग्स जो कि लेकर आता है विद इट अपने साथ चिली विंड्स ठंडी हवाएं, कोजी स्वेटर्स आरामदाह स्वेटर्स एंड द जॉय ऑफ हॉलीडेज और छुट्टियों की खुशियाँ। विंटर सीजन में सब बच्चों को छुट्टियां होती हैं, सब बच्चों को वेकेशंस होती हैं। एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स, जैसे ही दर्जे हरारत गिरता है, टेम्परेचर दर्जे हरारत, ड्रॉप्स गिरना, जितनी सर्दी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर गिरने लग जाता है, जितनी गर्मी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर दर्जे हरारत जब गिरने लग जाता है, स्कूल ऑफन एडजस्ट, यहाँ पर स्कूल्स आते हैं, स्कूल्स ऑफन एडजस्ट, स्कूल जो हैं तो वो ज़्यादातर तरतीब देते हैं देयर स्केड्यूल्स, अपने शेड्यूल को, टू एकोमोडेट, ताकि वो एकोमोडेट करे, ताकि वो उसके मुताबिक करे या उसके हस्बे हाल उसको बना दे, द चेंजिंग वेदर कंडीशंस, किसके मुताबिक वो उसको करेगा, बदलते हुए मौसम के हालात के साथ। कि जब दर्जा हरारत गिरता है तो जो स्कूल्स हैं वो अपने शेड्यूल को इस तरह तरतीब देते हैं कि वो मौसम के बदलते हुए हालात के साथ खुद को ढाल ले। चेंजिंग बदलते हुए वेदर कंडीशंस, मौसम के हालात, कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है और गर्मी ख़त्म होती है और सर्दियाँ शुरू होती हैं तो स्कूल्स जो हैं तो वो अपनी टाइमिंग्स चेंज कर लेते हैं। अवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 AM, हमारा स्कूल शुरू होता है सुबह 8:30 बजे, एंड एंड्स और ख़त्म होता है एट 1:30 PM, और फिर दोपहर 1:30 बजे ख़त्म होता है ड्यूरिंग विंटर सीजन, मौसम सरमा के दौरान। दिस स्केड्यूल, ये शेड्यूल इज़ फॉलोड, अपनाया जाता है, इसकी पैरवी की जाती है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस थे अबाउट विंटर स्कूल टाइमिंग्स, इसको मैं दोबारा से रीड करती हूँ। विंटर इज़ अ ब्यूटिफुल सीजन दैट ब्रिंग्स विद इट चिली विंड्स, cozy sweaters and the joy of holidays. As the temperature drops, schools often adjust their schedule to accommodate the changing weather conditions. Our school starts at 8:30 AM and ends at 1:30 PM during winter season. This schedule is followed from October to March. अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कि ऑल्सो मार्क योर बर्थडे ऑन द कैलेंडर, के कैलेंडर पर अपनी बर्थडे जो है तो उसको मार्क करें। बर्थडे क्या होती है? बर्थडे होती है हमारी तारीख पैदाइश। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कैलेंडर है जिसमें हमारे पास टोटल कितने मंथ्स हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे पास टोटल 12 मंथ्स होते हैं। इसमें हर मंथ में हमारे पास कुछ में 30, कुछ में 31, और फरवरी में हमारे पास 28, और लीप ईयर में हमारे पास 29 डेज होते हैं। अब हर बच्चा जिस तारीख पर पैदा होता है वो उस तारीख को यहाँ पर मार्क कर देगा। हर साल जब वो तारीख वापस आती है तो हम उसको बर्थडे कहते हैं कि ये एक साल पूरा हो गया है पैदाइश का। तो आपकी जौन सी भी डेट है आप उसमें इसको मार्क कर सकते हैं। नीचे टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाइड द स्टूडेंट्स टू लोकेट डेट्स, बच्चों की रहनुमाई करें। टू लोकेट डेट्स, कि वो तारीखों को जान सकें, एंड इवेंट्स और वाक़यात को ऑन अ कैलेंडर पर, कि वो तारीखें जान सकें। हेल्प देम टू रीड द मंथ्स
टू सर्कल देयर बर्थडे, और बच्चों की मदद करें कि वो इन मंथ्स को पढ़ सके ताकि वो अपने बर्थडे को इनसर्कल कर सके। ये हमारे पास 12 मंथ्स हैं। हर बच्चे को इन मंथ्स के नेम्स याद होने चाहिए, और ये कि हमारे पास 1 ईयर बनता है 365 डेज से। फिर ये जो हमारे पास 12 मंथ्स हैं, इनमें हमारे पास कुछ 30 डेज के मंथ्स होते हैं, कुछ 31 के, और फरवरी हमारे पास 28 का होता है, और लीप ईयर में ये हमारे पास 29 का हो जाता है। लीप ईयर जो है वो हर चौथे साल आता है, वो ईयर जो कि 4 पे डिवाइड हो। जैसे अभी जो हमारा कमिंग ईयर है 2024, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 4 पे डिवाइड हो सकता है, तो ये हमारे पास लीप ईयर होगा। अभी जो ईयर हमारा चल रहा है 2023, वो लीप ईयर नहीं है, इसमें फरवरी के 28 डेज थे। ये याद रखने के लिए कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं, एक पोएम बताती हूँ मैं आपको, आप उसको याद करें। उसके बाद आपको फिर डेज मंथ्स के जो डेज हैं वो याद रखने में आसानी होगी। ये हमारे पास एक पोएम है, द कैलेंडर सॉन्ग। 30 डेज है सितंबर, सितंबर के 30 डेज हैं। अप्रैल, जून एंड नवंबर, अप्रैल, जून और नवंबर के भी 31 दिन हैं। ऑल द रेस्ट, जितने बच जाते हैं, हैज़ 31, उनके 31 दिन हैं। बट फरवरी इज रियली ग्रेट, लेकिन फरवरी का महीना बहुत ग्रेट, अजीम कह सकते हैं आप। इट्स द वन विथ 28, ये एक महीना है जो कि 28 दिनों का है। टू मेक इट क्रिस्टल क्लियर, इसको मज़ीद वाज़ेह करने के लिए 29 इन अ लीप ईयर, तो लीप ईयर में ये 29 दिनों का हो जाता है, ये 29 डेज का हो जाता है। 30 days has September, April, June and November. All the rest has 31, but February is really great. It's the one with 28. To make it crystal clear, 29 in a leap year. इसको हम उर्दू में ऐसे पढ़ सकते हैं, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के, फरवरी 28 दिन की, जब लीप साल हो तो 29 की, बाकी सब 31 के। इसमें आप देख सकते हैं कि सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, ये हमारे पास 30 डेज के हैं। फरवरी को निकाल के बाकी जितने बच जाते हैं ये सारे हमारे पास 31 के हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 88। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ आफ्टर कंप्लीटिंग द गिवन माइंड मैप। यहाँ पर हमारे पास एक माइंड मैप दिया हुआ है, हमने इसको कंप्लीट करना है और उसके बाद हमने इस पर एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिखना है। आप देख सकते हैं कि माइंड मैप में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है अबाउट सेविंग एनवायरनमेंट, कि हम अपने माहौल को किस तरह बचा सकते हैं। यहाँ पे एक हमारे लिए सॉल्व किया गया है, बाय सेविंग वाटर, हम पानी बचाकर अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। अब हम इन सारे बॉक्सेस को फिल करते हैं पहले, और फिर हम इस पे एक छोटा सा पैराग्राफ भी पढ़ेंगे। सेविंग एनवायरनमेंट, हम अपने माहौल को, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। एक इन्होंने हमें बताया है बाय सेविंग वाटर, आप और भी बताएं। और हम इसको फिल करते हैं कि हम किन किन तरीकों से अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। बाय सेविंग forests, by saving electricity, by saving marine life, आबी जानवर, वो जानवर जो कि पानी में रहते हैं। by saving sunlight, बाय सेविंग सॉइल कहते हैं ज़मीन को, हमें चाहिए कि हम अपने ज़मीन पर गंद ना फैलाएं। ये हमारे बॉक्सेस फिल हो गए हैं, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखे हैं, जिनके ज़रिए हम अपने एनवायरनमेंट को सेव रख सकते हैं। अब इस पर हम एक शॉर्ट सा पैराग्राफ पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 8, सेविंग रिसोर्सेज, राइटिंग, सेविंग एनवायरनमेंट। Saving the environment is important for everyone.
माहौल को बचाना सबके लिए ज़रूरी है। वी ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ अवर प्लैनेट अर्थ। हम सबको ज़रूरत है कि हम अपने ज़मीन की हिफाजत करें, सो दैट ताकि इट रिमेन्स, ये रहे, अ ब्यूटिफुल, एक खूबसूरत, एंड हेल्दी, और एक सेहतमंद प्लेस टू लिव इन, ताकि ये खूबसूरत और सेहतमंद जगह रहे ताकि हम उसमें रह सकें। टू लिव इन, रहने की एक खूबसूरत और एक सेहतमंद जगह ये रहे। हेल्दी, सेहतमंद, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। प्लैनेट, हमारे पास सियारा है। हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ, ज़मीन। अब जो गंदी जगह पे रहेगा, अनहेल्दी जगह पे रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो फिर बीमार होगा, उनकी हेल्थ भी ख़राब होगी। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़मीन को एक हेल्दी जगह बनाएं ताकि हम उस पर हेल्दी तरीके से रह सकें। टू सेव एनवायरनमेंट, अपने माहौल को बचाने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स, मंदरजा झेल स्टेप्स शुड बी केप्ट इन माइंड, हमें अपने जहन में रखने चाहिए कि हम इन तरीक़ों से अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा दरख्त उगाएं। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा दरख्त उगाना। डोंट वेस्ट पेपर, कागज़ ज़ाया मत करें। सेव वाटर, पानी बचाएं। रिड्यूस, कम करें। रीयूज, दोबारा इस्तेमाल करें। रिसाइकिल भी है कि एक दफ़ा जो चीज़ ख़राब हो जाती है हम उसको किसी तरीके से ठीक करके वापस इस्तेमाल करें। स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल रोक दें। सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाएं। टर्न ऑफ योर कंप्यूटर एट नाइट, रात में अपने कंप्यूटर्स ऑफ कर दिया करें। ड्राइव लेस, गाड़ी कम चलाएं। वॉक मोर, पैदल ज़्यादा चलें। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम अपने एनवायरनमेंट को सेव रख सकते हैं। हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएट अ पोस्टर, एक पोस्टर बनाएं, चार्ट बनाएं विद आइडियाज़, जिस पर कुछ ऐसे ख्यालात हों, कुछ ऐसे आइडियाज़ हों। पोस्टर इश्तिहार बनाना जिस पर ऐसे आइडियाज़ हों ऑन हाउ कि किस तरीके से द स्कूल कैन ब्रिंग, ला सकता है, अबाउट चेंजेस, तब्दीली। टू कंजर्व, ताकि हिफाजत की जाए, वाटर, पानी की, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, एंड पेपर, और कागज़ की। कि आप ऐसे पोस्टर्स बनाएं जिन पर ऐसे आइडियाज़ हों कि स्कूल जो है वो किस तरीके से तब्दीली ला सकता है कि हम पानी बचाएं, बिजली बचाएं, और पेपर, कागज़ को बचाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक पोस्टर दिया गया है। ये हमारे पास एक पोस्टर है जिसमें आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये पोस्टर है अबाउट सेविंग वाटर, पानी बचाने के बारे में ये हमारे पास एक पोस्टर है। इसी तरह से आप डिफरेंट पोस्टर्स बना सकते हैं और अपने स्कूल में लगा सकते हैं जिससे पानी, बिजली, पेपर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पेपर को हम बचा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ पोस्टर्स शो हो रहे होंगे। ये कुछ आइडियाज़ हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं और अपने स्कूल के लिए आप डिफरेंट पोस्टर्स बना सकते हैं। आपको इनमें कुछ अबाउट सेविंग वाटर, आपको कुछ इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मिलेंगे और कुछ आपको पेपर के बारे में मिलेंगे। अब हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनकरेज द स्टूडेंट्स, बच्चों की हौसला अफजाई करें टू मेक क्रिएटिव एंड कलरफुल पोस्टर्स, ताकि वो रंग बरंग और क्रिएटिव नए तरह के पोस्टर्स बनाएं स्कूल के लिए और वो पानी, बिजली और कागज़ को बचा सकें। हमारा यूनिट नंबर 8 यहीं पर एंड होता है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।